तो दरोगा ने जिस बेटी के सामने उसके मां की इज्जत लूटी, वही बेटी 10 साल बाद आईपीएस बनकर दारोगा के साथ जो किया जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी, बिहार, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लो। दारोगा के गंदी और घिनौनी हरकत को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हरदोई जिले के एक छोटे से गांव सिवरा में सुबह की हवा में वह ताजगी नहीं थी जो आमतौर पर गांव की सुबहों में होती है। खेतों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाट और बच्चों की स्कूल जाने की आवाजें उस दिन कुछ कम लग रही थी। लेकिन उस गांव की एक झोपड़ी में एक मां अपनी बेटी के बाल संवारते हुए उसे हौले से कह रही थी, बेटी तुझे अफसर बनना है, इस मां का सिर ऊंचा करना है। और वह छोटी सी मासूम परी लगभग 6 साल की बड़ी मासूमियत से कहती, मां मैं आईपीएस बनूंगी और तेरे लिए बड़ी गाड़ी लाऊंगी। यह संवाद अब एक सामान्य मां बेटी का नहीं था। यह एक सपना था जो गरीबी, भुखमरी और समाज की बेरुखी के बीच पनप रहा था। शांति देवी एक मजदूर महिला जिसने पति को बीमारी में खो दिया था, अब अकेले ही अपनी बेटी को पालने और पढ़ाने का जिम्मा उठा रही थी। उसके पास ना तो जमीन थी, ना नौकरी, ना रिश्तेदारों का साथ, ना ही समाज की सहानुभूति। लेकिन फिर भी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी बेटी का सपना। वह हर सुबह ईंट भट्टे पर काम करती, झुलसी हुई हथेलियों से काम करती और शाम को जब घर लौटती तो बेटी को गोद में बिठाकर पढ़ाती। गांव के लोग मजाक उड़ाते, ईंट उठाने वाली की बेटी अफसर बनेगी। लेकिन शांति देवी के चेहरे पर एक ही जवाब होता, हां, मेरी बेटी अफसर बनेगी और उन जैसे लोगों को सलाम कराएगी। परी एक होशियार बच्ची थी। उसे किताबों से प्यार था और मां के पसीने से उसे प्रेरणा मिलती थी। उसकी आंखों में सपने थे, मगर किस्मत ने जैसे तय कर रखा था कि इस मासूम के सपनों को तोड़ना है। एक दिन गांव में एक लड़की के साथ कुछ मनचलों ने बदसलूकी की। शांति देवी ने हिम्मत दिखाई और एफआईआर कराने के लिए बेटी के साथ थाने गई। उसे नहीं पता था कि थाने में बैठा दरोगा जगदीश यादव सिर्फ वर्दी पहनता है, इंसानियत नहीं। शांति देवी की शिकायत सुनकर दरोगा ने उसे अंदर बुलाया और बेटी को बाहर छोड़ दिया। थाने का वह कमरा अब शांति के जीवन का काल बन चुका था। बेटी परी दरवाजे पर खड़ी थी, आवाजें सुन रही थी, दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। उस दरिंदे ने उसके सामने ही उसकी मां की इज्जत को रौंद डाला। वो 6 साल की बच्ची उस दिन सिर्फ अपनी मां की चीखें नहीं सुन रही थी, वह अपने सपनों को टूटते हुए भी देख रही थी। उसके मन में उस दिन एक बीज बोया गया, नफरत का नहीं, इंसाफ का। उस दिन परी ने अपनी मां को उठाया, कपड़े सीधा किए और आंखों में आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा, मां अब तू कुछ मत बोल, मैं बड़ा होकर बोलूंगी। मैं आईपीएस बनकर इसी थाने में आऊंगी और उसी दरोगा को घसीटकर जेल तक ले जाऊंगी। परी की मासूम आंखों में वह रात कभी धुंधली नहीं हुई। वो रात नहीं मानो जिंदा जलती आग थी, हर पल उसकी आत्मा को झुलसाती रही। थाने के उस बंद कमरे में जहां इंसाफ की उम्मीद लेकर एक मां दाखिल हुई थी, वहीं जगह उसकी अस्मिता की कब्रगाह बन गई। शांति देवी को शिकायत लिखवाने के बहाने अंदर बुलाया गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। परी जो बाहर खड़ी थी, पहले तो सोच रही थी कि शायद मां बात कर रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अंदर से आती चीखें उसके दिल को चीरने लगी। वह समझ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है। 6 साल की उम्र में उसने ऐसी चीखें पहले कभी नहीं सुनी थी। उसकी छोटी सी हथेलियों ने दरवाजे को पीटना शुरू किया। वो बार बार चिल्ला रही थी, मां मां खोलो दरवाजा, क्या कर रहे हो? लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर दरोगा की दरिंदगी चालू थी और बाहर बेटी की चीखें गूंज रही थीं। कुछ सिपाही पास से गुजरे मगर कोई नहीं आया। दरोगा के खौफ के आगे हर किसी की जुबान बंद थी। थाने में बैठे लोगों के लिए वह एक और औरत थी जिसकी इज्जत कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन परी के लिए वह उसकी पूरी दुनिया थी। जब दरवाजा खुला तब शांति देवी की हालत ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। कपड़े अस्त व्यस्त, शरीर पर खरोचे, आंखों में आंसू और होठों पर खामोशी। मगर जो सबसे डरावनी बात थी वह था उसकी बेटी की आंखों में उतरता हुआ खून। परी ने देखा कि उसकी मां की इज्जत सिर्फ छीनी नहीं गई, उसे कुचल दिया गया। उस वक्त शांति देवी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। डर, दर्द और जिल्लत ने उसकी आवाज छीन ली थी। वो सिर्फ अपनी बेटी को देख रही थी, जैसे कह रही हो, मैं मजबूर थी। दरोगा बाहर आया और कुछ इस तरह बोला जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ले जाओ इसे और अगर जुबान खोली तो बच्ची को भी अंदर कर दूंगा। परी उस दिन कुछ नहीं बोली।
उसने अपनी मां का हाथ थामा, उसे सहारा देकर उठाया और वहां से निकल गई। गांव लौटने तक मां ब दोनों एक शब्द नहीं बोले, मगर परी की आंखों में अब सपने नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने उसी वक्त मन बना लिया था, वह ना रोएगी ना रुकेगी। वह बड़ी होकर पुलिस अफसर बनेगी और उसी वर्दी में उसी थाने में न्याय का नाम फिर से जिंदा करेगी। उस दिन सिर्फ एक अपराध नहीं हुआ था, उस दिन एक भविष्य कुचला गया था, एक बच्ची का विश्वास तोड़ा गया था। लेकिन यह वह बच्ची थी जो टूटने के लिए नहीं बनी थी। वह धीरे धीरे आग में तपेगी, मजबूत बनेगी और वह दिन लाएगी जब दरोगा की आंखें झुकेंगी। उस रात की खामोशी ने परी को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले जो बच्ची चांद की कहानियों में खो जाती थी, अब वह अंधेरे की सच्चाई को जी रही थी। उसकी उम्र छोटी थी, मगर जो दर्द उसने देखा वो बहुत गहरा था। मां की टूटी हुई हालत, डरती आंखें, फटी हुई साड़ी और कांपता शरीर, यह सब उसकी मासूम समझ से परे था। लेकिन असर इतना गहरा था कि उसने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसी रात उसने अपनी मां का चेहरा पकड़कर बहुत धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, मां, अब तू रो मत। मैं अब बड़ी होकर आईपीएस बनूंगी और तुझे इंसाफ दिलाकर रहूंगी। शांति देवी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, शायद कह भी नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखों में जो आंसू थे वह बेटी के संकल्प पर विश्वास का प्रतीक थे। परी ने मां के जख्मों पर दवा लगाई नहीं, बल्कि उनकी जगह अपनी आत्मा पर ले ली। उस दिन से उसका बचपन खत्म हो गया। अब वह बच्चों की तरह खेलती नहीं थी, अब वह हर रोज किताबें पढ़ती, मां के साथ खेतों में काम करती और दिन रात मेहनत में खुद को झोंक देती। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इस बच्ची की आंखों में आग है, लगता है कुछ कर दिखाएगी। मगर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हंसते भी थे, मजदूर की बेटी आईपीएस बनेगी, यह तो बस किताबों में ही अच्छा लगता है। लेकिन परी के कानों में किसी की आवाज नहीं जाती थी। वह अब एक मकसद के साथ जी रही थी और वह मकसद था अपनी मां को इंसाफ दिलाना। शुरुआत में उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें भी नहीं थीं। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं थी और कोचिंग का सपना तो बस सपना ही था। लेकिन जहां हौसला होता है वहां रास्ते बनते हैं। परी ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर हर वह किताब पढ़नी शुरू की जो उसे यूपीएसएससी की राह में मदद कर सकती थी। उसने पुराने अखबारों के टुकड़ों से करंट अफेयर्स तैयार किए। मोबाइल नहीं था तो रेडियो सुनकर देश दुनिया की खबरें जानी। मां मजदूरी करती और वही कमाई परी की पेंसिल और कॉपी पर खर्च होती। कई बार भूखा पेट पढ़ाई की, कई बार मां की दवाएं छोड़कर अपनी परीक्षा की फीस भरी गई। वह जानती थी कि अगर उसे दरोगा तक पहुंचना है तो रास्ता सिर्फ मेहनत और ज्ञान से होकर जाएगा। इसलिए उसने खुद को समाज की हर बंदिश, हर तंज, हर मजाक से ऊपर उठाकर पढ़ाई में डुबो दिया। उसे पता था वो एक दिन उस वर्दी में होगी जिसमें वह दरोगा खुद डरकर नजरें चुराएगा। उसके लिए आईपीएस का सपना सिर्फ एक नौकरी नहीं था, वो उसकी मां के आंसुओं का जवाब था, उसकी आत्मा की पुकार थी और उस वक्त का इंतजार था जब कानून के नाम पर गुनाह करने वाले उसी कानून के सामने गिड़गिड़ाएंगे। परी के लिए जिंदगी अब संघर्ष की पाठशाला बन चुकी थी। स्कूल के बाद की उसकी शामें दूसरों के लिए खेल का समय होता था, लेकिन उसके लिए किताबों का मैदान बन चुकी थी। उसे बचपन में जो चोट मिली थी वह उसके पूरे व्यक्तित्व में उतर गई थी। वह अपनी मां की एक एक आह को किताबों में बदल रही थी, लेकिन गरीबी की तलवार हर कदम पर लटकती रही। शांति देवी की मजदूरी कभी कभी इतनी भी नहीं होती थी कि एक वक्त की रोटी भी पूरी मिले। ऐसे में परी ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने एक ऐसा नियम बना लिया था, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना, फिर स्कूल जाना, लौटकर खेत में मां के साथ काम करना और फिर रात में टॉर्च या दिया जलाकर देर रात तक पढ़ाई। गांव में बिजली अक्सर रहती नहीं थी और परी ने रातें दिए कि लौ में जलकर गुजारी। वह हर दिन यूपीएसएससी के पिछले साल के प्रश्न हल करती, अखबार के पुराने पन्नों को जोड़कर करंट अफेयर्स बनाती और जब कोई उससे पूछता कि वह किसके लिए इतना पढ़ रही है, वह मुस्कुराकर कहती एक मुजरिम को उसका असली अंजाम दिलाने के लिए उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। गांव के स्कूल में वह सबसे तेज छात्रा बन गई थी। शिक्षक भी अब उसे गंभीरता से लेने लगे थे। कुछ नेक दिल लोगों ने उसकी लगन देखकर पुरानी किताबें और नोट्स देना शुरू कर दिया। लेकिन कोचिंग वो तो अभी भी सपनों से दूर थी। तब उसने खुद से कोचिंग बनाना शुरू किया। ऑनलाइन कुछ नहीं था, मगर गांव के एक सरकारी अध्यापक ने उसका आत्मबल देखकर उसे 1 घंटे रोज पढ़ाना शुरू किया। परी की हाजिरी हर दिन 100% होती, लेकिन मन स्कूल में नहीं, लक्ष्य में लगा होता। शांति देवी की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। सालों की मेहनत और दर्द ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था।
लेकिन जब वह अपनी बेटी को पढ़ते हुए देखती तो दर्द भी गर्भ में बदल जाता। वह बार बार कहती, बिटिया बस आईपीएस बन जा, फिर तुझे किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। के लिए का बदलना, इसलिए उसने गांव गांव जाकर महिला जागरूकता अभियान शुरू किया। महिलाओं को उनके अधिकार, कानूनी प्रावधान और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। थानों में पोस्टर लगाए गए, चुप्पी नहीं, रिपोर्ट करो, डरो मत, डीएम आपकी है, आपकी बेटी, आपकी अफसर। इन अभियानों ने सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को हिला दिया। पहले जो पुरुष पुलिस वालों की मौजूदगी में महिला शिकायतकर्ताओं का मजाक उड़ाते थे, अब वह खुद अपनी बहनों को थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कराते थे। यही नहीं, परी ने महिला स्वयंसेवकों की एक टीम बनाई जिसे नारी प्रहरी कहा गया। यह महिलाएं गांवों में जाकर घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रथा के खिलाफ जमीनी स्तर पर काम करती थीं। यह टीम हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट आईपीएस परी को देती थी और जरूरत पर सीधे कार्रवाई होती थी। बदलाव सिर्फ पुलिस सिस्टम में ही नहीं बल्कि न्यायपालिका और सामाजिक सोच में भी दिखने लगा। कोर्ट में लंबित महिला अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिसमें परी ने खुद डीएम और जजों के साथ मिलकर फास्ट ट्रैक ट्रायल का प्रस्ताव दिया। उसका फोकस केवल सजा नहीं था बल्कि पीड़िता को पुनर्वास, काउंसलिंग और आत्मनिर्भर बनाने पर भी था। अब तक परी केवल एक आईपीएस अफसर थी, लेकिन अब वह एक प्रतीक बन चुकी थी, सिस्टम के भीतर की क्रांति की प्रतीक, बेटियों की उम्मीद और हर उस औरत की आवाज जो अब तक चुप थी। मीडिया ने उसे इंडिया की नई दुर्गा कहकर संबोधित किया, तो वहीं कई राज्यों ने उसके मॉडल को अपनाने की घोषणा की। उसकी पहल से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने देश भर में महिला सुरक्षा सप्ताह घोषित किया। परी ने साबित कर दिया था कि अफसर वही नहीं जो आदेश दे, बल्कि वह होता है जो व्यवस्था को इंसानियत का चेहरा दे। आईपीएस परी अब सिर्फ एक जिले की अफसर नहीं थी, वह अब पूरे देश की बेटियों के लिए उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। देश भर में उसकी कहानी वायरल हो चुकी थी। टीवी चैनलों पर विशेष कार्यक्रम, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीर और सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोगों की टिप्पणियां सब एक ही बात कह रहे थे, अगर हर मां को परी जैसी बेटी मिले तो समाज कभी अत्याचार सहन नहीं करेगा। देश की कई जानी मानी हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ की। किसी ने लिखा, उसने न्याय का चेहरा बदल दिया, तो किसी ने कहा, वो सिर्फ अफसर नहीं, वह जन आंदोलन है। भारत सरकार ने परी को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा और राष्ट्रपति भवन में जब उसने मंच पर आकर अपनी मां शांति देवी का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर बुलाया तो पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। राष्ट्रपति तक की आंखें नम थीं। परी ने मंच से कहा, इस देश में अगर आज मैं यहां तक पहुंची हूं तो वह इसलिए क्योंकि मेरी मां ने मुझे पढ़ाया नहीं बल्कि मुझे झुकने नहीं दिया। उन्होंने अपने आंसुओं को मेरी ताकत बना दिया। उसी पल शांति देवी की चुप्पी टूट गई। उन्होंने माइक पकड़ा और कहा, मैं सिर्फ एक मजदूर थी। मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि अगर मां की ममता में आग हो तो बेटी देश बदल सकती है। इस भाषण का वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर करोड़ों बार देखा गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इसे मदर डॉटर रिवॉल्यूशन नाम दे दिया। परी और उनकी मां की कहानी ने लाखों गांवों में उन घरों तक प्रेरणा पहुंचाई जहां आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। शांति देवी अब सिर्फ परी की मां नहीं थी, वह अब देश की हर उस मां की पहचान बन चुकी थी जिसने समाज के तानों के बीच भी अपनी बेटी को पढ़ाया। देश भर के सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में परी की संघर्ष गाथा को मोटिवेशनल कंटेंट के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय ने परी की बायोग्राफी पर आधारित एक लघु फिल्म बनाने का निर्णय लिया, जिसे आगे चलकर कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। इस फिल्म का नाम रखा गया चीख से चमक तक, एक बेटी की जंग। बच्चियों के लिए सुरक्षा ऐप में परी का चेहरा बतौर ब्रांड आइकॉन इस्तेमाल किया गया। इस ऐप में सीधे उसके मॉडल पर आधारित सुझाव दिए गए, कैसे एक शिकायत करनी है, कौन से अधिकार आपके पास हैं और कौन सी कानूनी धाराएं महिलाओं की रक्षा के लिए मौजूद हैं। आईपीएस परी अब शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक उस दीपक की तरह बन गई थी जिसकी रोशनी न सिर्फ डर को मिटा रही थी बल्कि नई उम्मीदों को जन्म दे रही थी। और मां शांति देवी, वह अब हर महिला मंच की सम्मानित अतिथि थी। गांवों की महिलाओं ने उन्हें झुकने न देने वाली मां की उपाधि दी। कई जगहों पर उनके नाम से शांति पाठशालाएं खोली गईं, जहां बेटियों को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। साल बीत गए, लेकिन आईपीएस परी और उनकी मां शांति देवी की कहानी
समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई। एक तरफ जहां परी कानून और इंसाफ की नई परिभाषा बन चुकी थी, वहीं दूसरी ओर शांति देवी, जो कभी भीड़ में खो जाने वाली एक आम महिला थी, अब देश की नारी शक्ति का प्रतीक बन गई थी। मगर इस जीत के पीछे केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक आंदोलन था जिसमें न्याय के साथ साथ जागरूकता और बदलाव की पूरी सोच छिपी थी। आईपीएस परी ने कभी यह नहीं चाहा था कि उसका संघर्ष केवल सुर्खियों तक सीमित रह जाए। उसने अपनी पहचान का इस्तेमाल कर एक फाउंडेशन शुरू किया, शक्तिपथ, जो पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता के लिए काम करता है। इस फाउंडेशन के तहत हजारों महिलाओं को अब तक फ्री कानूनी मदद मिल चुकी है, सैकड़ों को स्वरोजगार के साधन दिए जा चुके हैं और कई ने तो छोटे स्तर पर ही सही अपने अपने गांव में बदलाव की शुरुआत कर दी है। परी जानती थी कि अगर असली बदलाव चाहिए तो सिर्फ कानून का डर नहीं, शिक्षा का दीपक जलाना पड़ेगा। उसने अपने जिले में 12 सरकारी स्कूलों को बेटी शिक्षा केंद्र के रूप में बदलवाया, जहां बेटियों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और कानूनी जागरूकता भी सिखाई जाती है। उसका मानना था, एक बेटी अगर अपने अधिकार जानती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उनकी मां शांति देवी, जो कभी खुद थाने में अपमानित हुई थी, अब उसी थाने की गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुकी थी। सालाना महिला सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन उन्हें सम्मानित किया गया और उन्होंने मंच से कहा, जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने उसके पैरों में चप्पल नहीं देखी थी, लेकिन आज वह वर्दी में है और उसकी आवाज अब उन लाखों माओं की आवाज बन गई है जो अब तक चुप थी। आईपीएस परी को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया जाने लगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक सेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा, अपराध से बड़ी चीज है चुप्पी, और चुप्पी को तोड़ने वाली पहली आवाज अक्सर उसी घर से आती है जो सबसे ज्यादा टूटा होता है। मेरी आवाज मेरी मां की चीख से पैदा हुई थी। उसकी इस बात ने हजारों प्रतिनिधियों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, और वह दरोगा जो कभी वर्दी में कानून को शर्मसार करता था, अब उम्र कैद की सजा काट रहा है। हर बार जब वह जेल के गेट के बाहर उस नाम को पढ़ता है, आईपीएस परी यादव निरीक्षण अधिकारी, तो उसकी आंखों में पछतावे का नमक और हार की तीखी जलन दोनों होती है। आज भी जब कोई मां अपनी बेटी को कमजोर कहती है तो आईपीएस परी और शांति देवी की कहानी उन्हें याद दिलाती है, बेटियां सिर झुकाकर नहीं, दुनिया बदलने के लिए पैदा होती हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक आईपीएस अफसर की कहानी नहीं थी, यह उस हर बेटी की कहानी थी जिसे कभी कमजोर समझा गया, और उस हर मां की कहानी थी जो समाज की चुप्पी में दबी रही। आज अगर आपकी आंखें नम हुई, दिल में कुछ हिला हो, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए। इस कहानी को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो बेटियों को बोझ समझता है, जो सोचता है कि गरीब मां अब कुछ नहीं कर सकती। कमेंट में लिखिए, मैं अब चुप नहीं रहूंगी, और बताइए आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दुबई, लंदन या अमेरिका। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और कभी कभी वह आपकी अपनी भी हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, बेटियां सिर झुकाकर नहीं, दुनिया बदलने के लिए पैदा होती हैं। दोस्तों, एक और बात, हर आदमी भी एक जैसा नहीं होता है, तो कृपया सबका आदर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।